कोलकाता में 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत का मामला गरमाया हुआ है। इसे लेकर लोगों में गुस्सा भरा हुआ है। लेडी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के बाद न्याय की मांग के लिए डॉक्टर्स सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये मामला अब राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गले की फांस बन चुका है। विरोधी पार्टियां ममता बनर्जी पर सवाल उठा रही हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के नेता एक सुर में मांग कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस्तीफा दे। विपक्षी नेताओं का कहना है कि पश्चिम बंगाल में बढ़ते माफिया राज और फेल होती कानून व्यवस्था में राज्य के हालत ऐसे हो गए हैं कि तृणमूल कांग्रेस संभालने में सक्षम नहीं है। ऐसे में उन्हें पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। ये आरोप नए नहीं है, ना ही ये खामियां हैं। ममता बनर्जी अभी तक अपने खिलाफ उठने वाले ज्यादातर सवालों को या तो झुठलाकर या राजनीतिक विरोधियों की साजिश बताकर खत्म करती आई हैं। लेकिन इस बार दाव उल्टा पड़ गया है। ममता बनर्जी के लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है। उनके अपनी ही पार्टी के उनकी कार्यशैली से नाखुश हैं। ममता बनर्जी की परेशानियां और बढ़ने वाली है। कोलकाता रेप केस में पुलिस की कार्रवाई उन्हें और सवालों के घेरे में ला रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट से भी पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार मिली। राज्यपाल ने भी ममता सरकार को घेरा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस रेप कांड पर संज्ञान लिया है। ममता बनर्जी के सामने कई चुनौती है जिसकी वजह से वे बुरी तरह से घिर चुकी हैं। ममता बनर्जी के कार्यकाल में कई ऐसे कांड हुए हैं जिन पर वह आलोचनाओं का शिकार हुई है। पार्क स्ट्रीट गैंगरेप को उन्होंने फर्जी बता दिया था। साल 2013 में एक गैंगरेप पर पुलिस ने ऐसी सुस्त कार्रवाई की जिसकी वजह से वह बुरी तरह से घिरी थी। जब विरोध प्रदर्शन तेज हुआ तब जाकर उन्होंने थोड़ा एक्शन दिखाया। वहीं संदेश खाली के यौन उत्पीड़न मामले को ममता बनर्जी साफ तौर पर साजिश कहती है। आरजीकर अस्पताल कई मामलों में बेहद अलग है। इस केस में एक ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ है। कोलकाता के बीच शहर में हुए इस कांड ने प्रशासन पर ही कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ममता बनर्जी इस केस में ऐसी बुरी फंसी हैं कि उन्होंने बिना एक पल गवाए इस केस को सीबीआई के हाथों में सौंप दिया था। वहीं ममता बनर्जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन उनका गुस्सा जायज है। परिवार से बात की और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस की सुनवाई की भी वकालत की है। अगर जरूरी लगा तो आरोपी को फांसी भी होगी। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर उनका भरोसा राज्य सरकार में नहीं है तो वह किसी दूसरी कानून प्रवर्तनीय एजेंसी का रुख कर सकते हैं। ममता बनर्जी ने भाषाई तौर पर काफी कुछ संभालने की कोशिश की, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कई चूक उनसे हुई है। उनकी राजधानी के अस्पताल में आरजीकर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल संदीप घोष ने रेप और मर्डर के बाद परिवार को लाश तक देखने से रोका और देरी से लाश देखने की इजाजत दी। जैसे ही उन्होंने हादसे के बाद इस्तीफा दिया, उन्हें कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल की कमान मिल गई, जिसके बाद से इस केस में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।